बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा आइल्स कोर्स में लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स रीडिंग मॉड्यूल की कुछ टिप्स को। तो डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, लेकिन एक बात याद रखें स्टूडेंट की जो आपकी प्रैक्टिस है वो रेगुलर होनी चाहिए। यानी कि आप जो प्रैक्टिस करें वो डेली बेसिस पे करें। ये नहीं कि आपने आज मंडे को प्रैक्टिस की और वापस जाके आप थर्सडे को प्रैक्टिस करें या संडे को प्रैक्टिस करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे करें। यानी कि रेगुलर आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। आप डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स यूज करें, आप एसेज यूज करें और एकेडमिक टेक्स्ट यूज करें। देखिए, आप मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो गए, मैचिंग क्वेश्चन हो गए, समरी कंप्लीशन क्वेश्चन हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और जितना आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए ये मॉड्यूल कवर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। टिप नंबर 3 है कि स्किम द पैसेज क्विकली to get a general idea of the content before diving into the question। यानी कि डियर स्टूडेंट, एक दफा आप अपने पैसेज को गो थ्रू कर लें। गो थ्रू करने का क्या मतलब है? एक हल्की सी आप नजर डालें, यानी कि थॉरोली रीड करने की आपको जरूरत नहीं है पैसेज को। पैसेज आप रीड करें, लेकिन फर्स्टली आपने क्वेश्चंस को रीड करें। जब आप क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं तो ये आपको फायदा होगा कि क्वेश्चंस को रीड करने के बाद जब आप पैसेज रीड करेंगे तो इससे आपके लिए ये आप बेनिफिट होगा कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, और जैसे जैसे आप अपना पैसेज पढ़ते जाएंगे, पैसेज रीड करते जाएंगे, तो आपके माइंड में अपने क्वेश्चन के उस क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे। पे अटेंशन टू कीवर्ड्स इन फ्रेजेस इन बोथ द क्वेश्चंस in the passage to locate relevant information। स्टूडेंट, कीवर्ड्स और फ्रेजेस, ये दो चीजें हैं ना, इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। यानी कि अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा रहा है या आप किसी इंटरनेट किसी वेबसाइट के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। कैसे आप करें कि पैसेज के कुछ कीवर्ड चुन लें, आप पैसेज में से कुछ फ्रेजेस चुन लें और वो आप कंपेयर करने की कोशिश करें अपने क्वेश्चन के साथ। तो इससे आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो पे अटेंशन टू कीवर्ड्स इन फ्रेजेस इन बोथ द क्वेश्चंस इन द पैसेज टू लोकेट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मैनेज योर टाइम वाइजली, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो वक्त होता है ये बहुत कीमती चीज होती है, और एक दफा ये वक्त निकल जाए तो वापस हाथ आने के तो कोई चांसेस नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अगर आप एक क्वेश्चन पे अगर आप सारा का सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो स्टूडेंट, अगर सपोज मैं अगर आपको कहूं कि आपको 40 मिनट्स दिए गए, 40 मिनट्स में से अगर आप 30 मिनट एक क्वेश्चन पे जाया कर लेते हैं, तो क्या आप 10 मिनट्स में जो दूसरा क्वेश्चन आपको आता भी हो, परफेक्ट भी आता हो, तो क्या आप 10 मिनट में वो दूसरा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे? कभी भी नहीं कवर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, प्लीज इस बात का ख्याल रखें कि अपना टाइम किसी भी सूरत में आपने वेस्ट नहीं करना। तो 5 टिप्स हमने कौन कौन सी पढ़ी? कि रेगुलर प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए? जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गए, मैचिंग हो क्वेश्चन हो गए और समरी कंप्लीशन जैसे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक दफा हल्का स्किम द पैसेज, यानी कि एक दफा गो थ्रू कर लें पैसेज को क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जो आपको पैसेज दिया गया होगा और जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनमें लाजमी कुछ कीवर्ड्स मौजूद होंगे। तो आपने क्या करना है कि उन कीवर्ड्स को चुन लेना है, क्वेश्चन में से भी कीवर्ड को चुन लेना है और अपने पैसेज में से भी कीवर्ड्स को चुन लेना है। उसके बाद है टाइम। देखें, सबसे मेन चीज टाइम है। आपने इसको बहुत 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 ज्यादा अक्लमंदी से यूज करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। अदरवाइज अगर आप
परफेक्ट भी होंगे किसी चीज में तो आप कभी भी अपने इस आर्ट्स में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इस टेस्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो अपने टाइम की कदर करना शुरू कर दें स्टूडेंट, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए स्टूडेंट, वोकैबुलरी, जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना आप क्या करेंगे, जब आप ऐसे लिखेंगे या जब आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। देखें, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनसे आप फेमिलराइज होते हैं और कुछ होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते होते। तो स्टूडेंट्स, जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना आपके लिए इजी होगा हर मॉड्यूल सॉल्व करना। राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, इस तरह के जो भी मॉड्यूल हैं ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर जो वोकैबुलरी है वो आपकी स्ट्रांग हो। तो आपने अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने की, इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करें। देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, सपोज मैं अगर आपको कहूं कि आप एक बुक रीड कर रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, अगर आप ये बुक रीड कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप एक कोशिश किया करें कि उसमें जो जो पैराग्राफ्स होते हैं आप उनके जो ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके मीनिंग आप नहीं जानते स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, उनको हाईलाइट कर लेना है, और फिर बाद में उन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आपने उन सिनोनिम्स के आंसर ढूंढने हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग। तो स्टूडेंट, आप एक्टिव रीडिंग को कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको एक पैसेज दिया गया है, स्टूडेंट आपने एक काम करना है कि आप क्या करेंगे कि आपको जो की पॉइंट नजर आ रहा है, यानी कि आपको जो मेन पॉइंट नजर आ रहा है उस पैसेज में, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है या आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। इससे ये फायदा होगा कि जब आप क्वेश्चंस की तरफ वापस जाएंगे, कि अगर आपने सपोज अगर मैं कहूं कि आपने क्वेश्चंस पहले अच्छे से नहीं रीड किए, तो अगर आप दोबारा क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो जो आपने अंडरलाइन की होंगी वर्डिंग, हाईलाइट की होंगी अपनी वर्डिंग्स की पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, तो स्टूडेंट आपके लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। देखिए, एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। नो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दो आपके जो ऑप्शंस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो दो ऑप्शंस होते हैं तो वो तो बिल्कुल साइड ऑप्शंस दिए होते हैं आपको। तो आप कोशिश करें कि जो आपके दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल साइड ऑप्शन हैं उनको आप बिल्कुल बाहर निकाल दें। फिर जो मोस्टली ये चीज होती है कि दो जो ऑप्शंस होते हैं वो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं, फिर आप वो दो ऑप्शन एक साथ रखें और फिर एक दफा आप पैसेज रीड करें और उससे रिलेटेड हाईलाइट देखें। मैंने आपको क्या कहा कि अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें की पॉइंट को। तो जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जब ऑप्शन होंगे, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा चांस होगा आपके पास कि अगर आपने किसी वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है और वो की पॉइंट आपके क्वेश्चन से मैच कर जाता है, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी, यानी कि आपको पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फॉर ट्रू फॉल्स, focus on finding evidence directly supporting or refuting the statement। यानी कि आप क्या करें, अगर आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप कौन सी स्टेटमेंट की तरफ जाएं, आप उस स्टेटमेंट की तरफ जाएं जो कि किसी एविडेंस को फॉल्स साबित कर रही है या किसी एविडेंस को किसी सबूत को ट्रू साबित कर रही है। तो फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन, फोकस ऑन फाइंडिंग एविडेंस डायरेक्टली सपोर्टिंग और रेफ्यूटिंग द स्टेटमेंट। Read the instructions carefully to understand how to respond to each question type accurately। हर इंस्ट्रक्शन को आप एक बात याद रखनी है स्टूडेंट कि आपने इंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा एहतियात से अंडरस्टैंड करना है।
क्योंकि स्टूडेंट आपको बाज़-औक़ात कहा गया होता है कि आपने यहाँ पे 3 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। आपको जी आंसर आ रहा होता है और आप क्या कर देते हैं कि 5 से 6 वर्ड में अपना आंसर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये बात आपने लाज़मी याद रखनी है कि इंस्ट्रक्शंस को आपने लाज़मी रीड करना है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि जो आंसर होता है ना वो अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन हुआ होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपकी एक लाइन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाई थी। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आपका जो एक लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसी में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो उसको एक दफा आप अंडरलाइन जरूर कर लें स्टूडेंट, लेकिन उस क्वेश्चन को फौरन से आंसर शीट पे ना लिखें, बल्कि आप क्या करें, एक दफा पूरा पैसेज रीड करें। आपको वो क्वेश्चन मिल गया है, दोबारा अगर आपको उस तरह का क्लू नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट में ही मौजूद है। Pay attention to single words like however, although, because, as they can change the meaning of a sentence. आप सिंगल वर्ड्स जो होते हैं, सिग्नल वर्ड्स जैसे however हो गया, although हो गया, because हो गया, ऐसे सेंटेंस पे आप अपनी तवज्जो दें क्योंकि ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। Practice scanning techniques to quickly locate specific information in the passage. देखिए स्कैनिंग टेक्निक्स का क्या मतलब होता है कि आप ऐसी टेक्निक्स यूज करें, यानी कि आप पैसेज को रीड करें, आप कीवर्ड्स जब उसमें से निकाल लेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उस तक आप पहुंच रहे हैं, उस तक आप इजीली रसाई हासिल कर रहे हैं। यूज द कॉन्टेक्स्ट टू इन्फर द Use the context to infer the meaning of unfamiliar words or phrases. देखिए स्टूडेंट, आप कोशिश करें, आप वर्डिंग अच्छी यूज करें। यानी कि अगर कोई वर्ड आपके लिए अनफेमिलर है, बिल्कुल अनफेमिलर है, तो आप क्या करें कि आप कोशिश करें कि आप उसका मीनिंग फाइंड करने की। यानी कि अगर वो वर्ड है या फ्रेज है तो स्टूडेंट इसके लिए वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि वोकेबलरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चंस देखें, आपको आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ का आपको हर लफ्ज आता है, आपको सारे मीनिंग्स आते हैं, लेकिन सपोज के उसकी लास्ट लाइन ऐसी है या सेकंड लास्ट लाइन ऐसी है जिसमें से एक दो वर्ड ऐसे निकल आते हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, तो स्टूडेंट ये कितने ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाएगी कि इससे आपके मीनिंग जो मार्क्स होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे। देखें ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि आपने किसी क्वेश्चन के आंसर को हाल ही नहीं छोड़ना। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या आप एक चीज के बारे में गैर यकीन है कि आप श्योर नहीं है एक चीज के बारे में कि ये चीज सही नहीं हो सकती, आप इस चीज के बारे में कंफ्यूज हैं एक चीज के बारे में, तो आप एक तरह अपनी तरफ से एक एजुकेटेड गैस बना लें। यानी कि इतना तो आप आर्ट्स तक पहुंचे हैं तो बहुत सारा कुछ सीख के ही पहुंचे हैं, तो अपनी तरफ से कोई गैस करके आप आंसर लिख दें, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गलत नहीं लिखना। यानी कि स्टूडेंट अपनी तरफ से लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप टोटली अपनी वर्डिंग यूज कर लें। आपने पैसेज को देखना है, आपको पैसेज को देखने के बाद कुछ समझ नहीं आता उसको दोबारा रीड करें, तो स्टूडेंट आपको कोई ना कोई क्लू ऐसा मिल जाएगा जिससे आपको आपका आंसर का कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से रीड करना है, ऐसे रीड करना है कि दोबारा आपको क्वेश्चन की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। स्टूडेंट अपनी रीडिंग स्पीड को भी इंप्रूव करें। स्टूडेंट आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप एक दफा वो पैराग्राफ रीड करें, उसको समझें, कॉम्प्रिहेंशन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यानी कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं आपको समझना भी जरूरी है। यानी कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको समझना भी जरूरी है। बगैर समझे आपने कोई चीज रटा नहीं लगानी। तो आपने रीडिंग स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करना है।
स्टूडेंट आप जब बुक्स रीड करते हैं तो आप अगर एक दफा एक पैराग्राफ रीड करते हैं तो आप एक दफा वो पैराग्राफ रीड करके छोड़ ना दिया करें, बल्कि आप दोबारा उस पैराग्राफ को रीड करें। स्टॉप वॉच अपने पास रखें, ये सबसे अच्छा आइडिया है कि आप स्टॉप वॉच अपने सामने रखें। आप एक बुक रीड कर रहे हैं, आप एक पैसेज को रीड कर रहे हैं, तो एक पैसेज को रीड करने के बाद आप अपना टाइम नोट करें, दूसरा पैसेज करें, उसको आप तेजी से पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन को आप जो पढ़ रहे हैं आपका समझना भी जरूरी है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कॉम्प्रिहेंशन को। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करते करते अगर कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो दैट्स नॉट गुड स्टूडेंट। फिर आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, बुक रीड करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपने कॉम्प्रिहेंशन भी सीखनी है, आपने उस बुक से सीखना भी है, समझना भी है, और अपनी रीडिंग स्पीड को भी इंप्रूव करना है। देखें, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनके जो वर्ड काउंट होते हैं, यानी कि आपको बताया गया होता है कि इन वर्ड्स की लिमिट के अंदर अंदर आपने आंसर देना है, तो आपने उसी लिमिट के अंदर आंसर देना होता है। अगर आपको ज्यादा आता भी है स्टूडेंट तो ज्यादा ना लिखें स्टूडेंट, प्लीज ज्यादा स्टूडेंट ना लिखें। अगर आपसे जितना पूछा गया है सिर्फ आप वही वही आंसर लिखें। देखिए, आप अपनी जितना ज्यादा आप बुक रीड कर सकते हैं रीड करें, समराइज करें पैराग्राफ को। उसके अलावा क्या समराइज करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, कि आपको 4-5 पैराग्राफ दिए गए और आपको कहा गया है कि इस पैराग्राफ को आपने 1/3 में एक्सप्लेन करना है। 1/3 में एक्सप्लेन करने का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? सपोज अगर मैं कहूँ कि 150 वर्ड्स आपको दिए गए हैं और आपको कहा गया कि 1/3 में एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 50 वर्ड में अपनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कितने वर्ड्स में लिखनी है? 50 वर्ड्स में अपनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। यानी कि आप अपने पैराग्राफ को समराइज करने की कोशिश करें। रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बुक्स रीड करना शुरू करें, या आपके सामने यूट्यूब पे कोई लेक्चर ऐसा दिया जा रहा है जो कि आपके सामने बुक रीड कर रहा है, तो वो भी आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट, मेरे ख्याल में तो ये चीज होती है कि जितना हम सुनने से सीखते हैं, जितना हम सुनने से हमारे जहन में चीज रहती है, उतना हमारे पढ़ने से नहीं रहती। तो कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा सुने। स्टूडेंट, सबमिट करवाने से पहले एक दफा रिवाइज जरूर करें। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन में सपोज मैं अगर कहूं कि आपको कहा गया है कि आपने 8 वर्ड में आंसर को एक्सप्लेन करना है, हो सकता है कि आपने 7 में एक्सप्लेन किया हो सकता है कि आपने कोई छोटा सा वर्ड मिस कर दिया हो, और वो जो वर्ड है उसके मिस करने से जो आपके मार्क्स हो वो डिटेक्ट हो जाएं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो स्टूडेंट, ये जो ऐसी मिस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो एरर होते हैं, प्लीज इनके बारे में चेक किया करें। लास्ट पे आपने प्लीज जरूर जरूर इस चीज को चेक करना है कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं डाली, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो इसलिए रिवाइज करने का ये फायदा होता है स्टूडेंट, कि जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाता है। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम जाया ना करें, और मैंने जैसे आपको पहले ये बात बताई थी कि जहनी सुकून बरकरार रखना है स्टूडेंट। जहनी सुकून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अपने जो आइल्स का टेस्ट हो या किसी किस्म का भी कोई टेस्ट हो स्टूडेंट, आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो अपने माइंड को क्लियर करके जाया करें। एग्जामिनेशन हॉल में आप जब इंटर होंगे तो प्लीज एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और दुआ मांग लीजिएगा कि अल्लाह हमें हमारे मकसद में कामयाब करना। क्योंकि अल्लाह की जात से बढ़कर कोई इस दुनिया में कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। एक वही जात है जो कि हर चीज पे कादिर है, तो उससे मांगे, वो कभी भी मांगने पे हमें दुत्कारता नहीं बल्कि हमारी सुनता है। तो अल्लाह से मांगा करें स्टूडेंट, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह करे कि आप सबका ये आइल्स का टेस्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, प्लीज अपना जहनी सुकून आपने कायम रखना है, जहनी सुकून बरकरार रखना है, और अपने फोकस को हिलने नहीं देना। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने दूसरे क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेनी कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये मैं इजीली कर लूंगा, दूसरा कैसे करूंगा। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं फर्स्टली आप उस पे फोकस करें, देन किसी और पे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और स्पेशल लेक्चर के साथ हम आएंगे आपके सामने, जो होगा राइटिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।